Today our last lecture of this chapter. Last topic is how nutrition are replenished in the soil. कैसे न्यूट्रिशन फिर से सॉइल में रिफिल होते हैं उसके बारे में आज हमको देखना है. Have you seen farmers spreading mature or fertilizers in the field or gardener using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? अब हमने देखा है कि फार्मर क्या करते हैं, फील्ड में फर्टिलाइज़र क्या करते, स्प्रेड करते, ठीक है, वो स्प्रे करते. फिर हमारे गार्डन पे जो फ्लावर होते हैं उसमें भी हम स्प्रे करते. ये किस लिए करते क्या आप जानते हो? पॉट्स में भी हम स्प्रे करते हैं. यू लर्न दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल. हमको पता है प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिशन किस में से एब्सॉर्ब करती है, तो सॉयल पे से एब्सॉर्ब करती है. सो दैट अमाउंट इन द सॉयल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. तो सॉयल सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके पास कुछ नहीं रहता. फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेंट्स न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस. दिस न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉयल. अब उसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइज़र और जो भी हम एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, वो सारे क्या होता है सॉयल में मिक्स होते रहते हैं और सॉयल को क्या करता है, एनरिच वाला सॉयल करता है, मतलब फिर से पहले जैसा. We can grow plants and keep them healthy if we fulfill nutrition requirement of plant. तो हमको फिर से अगर फुलफ़िल करना हो न्यूट्रिशन, प्लांट में जितने भी मतलब न्यूट्रिशन चाहिए उसको फुलफ़िल करने से पहले सॉयल को रिफ़िल करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन वाला करना पड़ेगा. उसके बाद न्यूट्रिशन क्या करेगा, प्लांट्स उसमें से एब्सॉर्ब करेगा. ओके. यूजुअली क्रॉप plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. अब देखो क्रॉप क्या करता है, लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन उसमें से एब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद सॉइल के पास कुछ भी नाइट्रोजन प्रोडक्ट नहीं रहता. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट मैनर, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमको पता है नाइट्रोजन एयर में होता है, लेकिन वो नाइट्रोजन वैसे यूज़ नहीं कर सकते, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से यूज़ करते हैं प्लांट्स. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. वो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म के तरफ से यूज़ करते हैं. द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोजम. अब इस टाइप ऑफ चीज़ को हम रिजोजियम बोलेंगे. रिजोजम कैन टेक एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. रिजोजम क्या करता है, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. बट रिजोजम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. पर ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता. सो इट कैन ऑफ्टन लाइव इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्मस एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन. तो ये कहाँ पे होते हैं, तो रूट्स वाले प्रोडक्ट जैसे ग्राम है, पी है, मूंग है, बीन्स है, ठीक है, इन सब प्रोडक्ट में क्या करते हैं, वो होते हैं और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड भी करता है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. इसके बदले में प्लांट्स फूड और शेल्टर दोनों प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को. दे थस हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर्स. उनका एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, ये फार्मर को बहुत ही अच्छा यूज़फुल होता है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र वेयर लिग्मस प्लांट्स आर ग्रोन. वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे फलदार पेड़ उगते हैं, मीन्स फ्रूट्स और प्लांट्स में, ठीक है. मोड्स ऑफ पल्सिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिग्मिनियस प्लांट्स. जो भी मोस्ट ऑफ पल्सिस दाल वगैरह वो लिग्मिनियस प्लांट से ग्रो होते हैं, ठीक है. पल्सिस, ओके. इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. अब हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं. ऑटोट्रॉफ मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, जो खुद का खाना खुद बनाए. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक. अब उनमें से कुछ प्लांट्स पैरासिटिक भी थे और कुछ सेप्रोट्रॉफिक भी थे. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते थे.
All animals are categorized as heterotrophic since they depends on plants and other animals for food. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करता हो, ठीक है, उसको हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, ठीक है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरियस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक? यस। क्या हम इंसेक्टिवरियस प्लांट्स को पार्शियली हेटरोट्रॉफिक बोल सकते हैं? यस, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, उसको हम पार्शियली हेटरोट्रॉफिक्स बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कीवर्ड्स लिखने को बोल दिया था, तो कीवर्ड्स नोटबुक में लिख देना और मुझे व्हाट्सएप पे पिक सेंड करना उसके। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए जो भी ये एक्सरसाइज है वो मैं आपको व्हाट्सएप में भेजने वाला हूँ, वो भी नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद एक लेक्चर लाइव होगा, उसमें सभी प्रेजेंट रहना। ओके, जो भी इस चैप्टर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो हम लाइव क्वेरी सॉल्व करेंगे।